केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जो अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं, नीतीश जी के लिए भारत रत्न की मांग करिए। सरकार में तो आप ही हैं, अब चुटकी ले रहे हैं कि मांग कर रहे हैं, अब क्या अंतरात्मा जाने। पर श्री बाबू भी देश बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके बारे में तो एक शब्द आपने नहीं बोला। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। कल गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार के लिए मांग किया था कि नीतीश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए। अब इस पर आरजेडी ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर तंज कसा है। पहले तो उसके शीर्ष नेता इस बात को कहते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे या नहीं, अब पार्लियामेंट्री बोर्ड में डिस्कस होगा। यह राजद ने जो है वो हमला किया है और गिरिराज सिंह जो मांग कर रहे हैं नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की, तो सरकार में आप हैं, आपको मांग करने की जरूरत क्या है? और आप मांग कर रहे हैं तो अच्छी बात है, ये चुटकी लेना हुआ। आपको मांग करना चाहिए था कि क्या नीतीश कुमार के लिए आप जब मांग कर रहे हैं भारत रत्न, तो श्री बाबू के लिए क्यों नहीं? श्री बाबू को भी भारत रत्न मिलना चाहिए। यह मांग जो है वो आरजेडी ने गिरिराज सिंह के ऊपर जो है वो सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा गिरिराज सिंह को यह मांग करना चाहिए कि श्री बाबू को भी भारत रत्न मिले। अब देखिए, इस बात को लेकर जिस तरीके से कल ही अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती थी, उस मौके पर विजय सिन्हा के मुंह से जो बातें निकली, उसके बाद विजय सिन्हा ने उस बात को कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी के जो चहेते मंत्री में से थे नीतीश कुमार। हालांकि उससे पहले उन्होंने यह कह डाला था कि जिस तरीके से इन दिनों लगातार सियासत हो रहा है नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री से हटाने की, तो उन्होंने उसी बात पर एक बात कह डाली कि भारतीय जनता पार्टी का अपना चेहरा होगा तो अटल बिहारी वाजपेयी की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। ये बात विजय सिन्हा ने पार्टी के संदर्भ में कहा था। लेकिन अब राष्ट्रीय जनता दल ने किस तरीके से इस तमाम मुद्दों पर घेरा है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जोरदार हमला किया है। गिरिराज सिंह से पूछा है कि क्या गिरिराज सिंह को यह मांग नहीं करना चाहिए कि श्री बाबू को भी भारत रत्न मिले? किस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल ने जोरदार हमला किया है गिरिराज सिंह और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर। और नीतीश कुमार के पार्टी के अंदर खाने 4 लोग वे कौन है, उसको लेकर भी उन्होंने बोला है। साथ ही साथ जनता दल यूनाइटेड में 2 गुट है, एक समाजवाद की विचारधारा को मानता है, दूसरा भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चल रहा है। क्या कुछ कहा है राजद के मुख्य प्रवक्ता ने, आप खुद सुनिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जो अपने बड़बोलेपन के लिए जाने जाते हैं, नीतीश जी के लिए भारत रत्न की मांग करिए। सरकार में तो आप ही हैं, अब चुटकी ले रहे हैं कि मांग कर रहे हैं, अब क्या अंतरात्मा जाने। पर श्री बाबू भी देश बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके बारे में तो एक शब्द आपने नहीं बोला। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर सत्ता लोलुपता की प्रकाष्ठा पर खड़े होकर के लोग कोई भी स्वांग रचने के लिए तैयार है, किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। और जदयू के 4 जो ऐसे प्रमुख किरदार हैं जो नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द घूमते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को लागू करने के लिए लगातार रात दिन प्रयासरत रहते हैं, दिल्ली से लेकर पटना इन्हीं कामों में लीन रहते हैं। कल विजय सिन्हा डिप्टी सीएम है बिहार के, कह दिया कि अटल जी के सपने तभी साकार होंगे जब बिहार में भाजपा की सरकार होगी। जदयू को सोचना चाहिए, जदयू अपना समझे। जदयू की पार्टी अगर भाजपा के एजेंडे को ही लागू कर करके आगे बढ़ना चाहती है, वो बढ़े। पर जदयू का अस्तित्व आने वाले कल में समाप्त हो गया, हर कोई जानता है। आज क्या कहा विजय सिन्हा ने कि लोकप्रिय मंत्री रहे हैं अटल जी के नीतीश जी, क्या मतलब उसका? कल तो आपने कह दिया कि भाजपा की सरकार जब तक नहीं बनती अटल जी के सपने साकार नहीं होंगे। फिर आपने पलटी मार करके बातों को रफू करने की कोशिश की। ये बात पूरे पीपल डोमेन में जा चुका है कि भारतीय जनता पार्टी जनता दल को समाप्त करना चाहती है और समाप्ति के राह पर जदयू जा रही है। जदयू के हर एक लोग चिंतन में लगे हुए हैं, क्योंकि जदयू में कई धाराएं हैं। एक धारा जो समाजवाद को मानता है और कुछ चंद मुट्ठी भर लोग जो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को लागू करना चाहता है। आने वाले कल में हर लोग चिंतन और मनन तो कर ही रहे हैं, परिणति का भी इंतजार करेंगे।